नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज से 5 दिन तक लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर इस वक्त लाइव ओम बिरला आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे लेह से। तो ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लेह के दौरे पर हैं। बता दें कि भव्य स्वागत किया गया। लेह पहुंचने पर उनका जम्मू कश्मीर लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ट्रेनिंग देंगे। लेह पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। लेह से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय पहुंचे हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देंगे। इस हॉल में उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का उनकी एक अनूठी पहल है। अपनी तरह का पहला कार्यक्रम। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन और योजना की संस्थाओं को मजबूत करना है। इस तरह का पहला आउटरीच कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में देहरादून में 8 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 445 पंचायत प्रतिनिधियों ने शारीरिक रूप से भाग लिया और इसके अलावा लगभग 40,000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े थे। दूसरा आउटरीच कार्यक्रम 26 फरवरी 2021 को मेघालय राज्य और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शिलोंग में आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय निकायों के लगभग 115 सदस्यों ने शारीरिक रूप से कार्यक्रम में भाग लिया था और ऑनलाइन तो ये लाइव तस्वीरें सीधे लेह से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को गुर सिखाएंगे। आउटरीच कार्यक्रम जिसे पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज यानी प्राइड आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता, जन भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय स्तर के नेताओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव जागृत करना, सर्जित परिसंपत्तियों के प्रति स्वामित्व का भाव पैदा करना, स्थानीय स्तर के राजनेताओं की लोकतांत्रिक मूल्यों संबंधी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करना, विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और विकास कार्य के लिए डोर स्टेप डिलीवरी अवसर प्रदान करना, नेटवर्क तैयार करने का अवसर और स्थानीय स्तर के नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करना। देवी और सज्जनों, लद्दाख में आप जैसे जानते हैं 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अब पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा में एकीकृत हो गया है और पंचायती राज चुनावों के बाद अब यहां जमीनी स्तर के लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसे हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, इसकी स्थापित हो गई है। और आज इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की ये पहल सही मायने में अनूठी पहल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। And this outreach program, ladies and gentlemen, is graced by the presence of galaxy of dignitaries on the stage, as you can see. And at the very beginning, we would like to honor them for their presence by presenting or facilitating them with a memento and a calligraphed copy of Constitution. To do the honors, I would very humbly request the Honorable Speaker, Lok Sabha, Mr. Om Birla ji, to do the honors of presenting the mementos to our guests. May I request you, sir? And first of all, I would like to request and call the Honorable Minister of State for Home Affairs, Mr. Nityanand ji, to please accept our gift. I'll request the Honorable Speaker to please do the honors of felicitating them, sir.
सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री नित्यानंद राय जी। Thank you so much for your presence and a calligraphed copy of the Constitution. I would also request the Honourable Speaker to present the memento to the Honourable Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Ministry of New and Renewable Energy, Mr. Bhagwant Khubaji, with the memento and a calligraphed copy of the Constitution. Here it is. To the Honourable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Sri Radhakrishna Mathur ji, with a copy of the calligraphed Constitution and a memento. And also to the Member Parliament, Ladakh, Sri Jamail Singh Namgyal. A calligraphed copy of the Constitution and a memento. Thank you so much, sir. Thank you. I will now request the Secretary General Lok Sabha, Mr. Utpal Kumar Singh, to please do the honors of felicitating the Chairman, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Mr. Feroz Ahmad Khan ji, with the calligraphed copy of the Constitution and a memento. And to the Honourable Chairman, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, Advocate Tashi Galson, with a copy of the calligraphed copy of the Constitution and a memento. Thank you so much, sir. Proceeding further, आगे चलते हुए मैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के ऑनरेबल चेयरमैन श्री टाशी गैल्सन जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। एडवोकेट टाशी गैल्सन साहब। आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री भगवत Khubaji, Honorable Minister of State for Home, Shri Nityanand Rai ji, Honorable Lieutenant Governor of Union Territory. और इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे। धौलपुर से खबर है जहां पर 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस मासूम को उसका डांस टीचर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस दरिंदे ने अपने 3 साथियों के साथ 25 अगस्त की रात मासूम बच्ची की इज्जत तार तार कर दी। 26 अगस्त की सुबह घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने महिला थाने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में
2 नाबालिग हैं और पुलिस इन सभी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की धौलपुर से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की गई है। डांस टीचर पर ये आरोप लगे हैं कि डांस टीचर ने 2 लोगों के साथ मिलकर नाबालिग का रेप किया है, जिसके बाद नाबालिग ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो शर्मसार कर देने वाली ये खबर, डांस टीचर ने नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। 2 लोगों के साथ मिलकर 16 साल की मासूम के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद अब आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पुलिस ये दावा भी कर रही है कि जल्द ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो टीचर ने 2 लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। 16 साल की मासूम के साथ ये गैंगरेप किया गया है। शर्मसार कर देने वाली ये खबर है, जहां पर 16 साल की मासूम के साथ गैंगरेप किया गया है और ये गैंगरेप किसी और ने नहीं, उसकी टीचर ने किया है। और खबर सिरोही से है, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के चलते सरकारी स्तर पर ड्राई डे घोषित किया गया है। भले ही सरकार निष्पक्ष चुनाव के दावे कर रही हो, लेकिन जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव स्वरूपगंज में शराब माफिया खूब नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, स्वरूपगंज टोल के पास ठेके पर खुलेआम शराब बिक रही है। दुकान के आगे महफिल सजी है और आबू रोड के कई गांव में भी शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, होटलों और ढाबों पर भी अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। उधर सिरोही का आबकारी विभाग इस मामले पर मौन है। इससे साफ है कि सरकारी अमले की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम की स्टिंग में ये बात साबित हुआ है। तो बता दें कि कल पंचायत चुनाव था, इस दौरान ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर निष्पक्ष चुनाव के दावे किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो दावे थे वो फेल होते साबित हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कल की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से धड़ाधड़ शराब बेची जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर में वैक्सीन वाले भैया लोहन नगरी की गलियों में वैक्सीनेशन की अलग जगा रहे हैं। सुबह होते ही भैया शहर की गलियों और मोहल्लों में निकल जाते हैं और लाउड स्पीकर पर लोगों को संजीवनी का मंत्र देते हैं। ये हैं जमशेदपुर के बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव। किशोर हमेशा की तरह आज फिर साइकिल पर सवार होकर निकल आए हैं जमशेदपुर की गलियों और मोहल्लों की तरफ। हालांकि इससे पहले कि इनकी साइकिल गलियों तक पहुंचेंगी, इनके लाउड स्पीकर से आ रही ये आवाजें लोगों को बता देगी कि आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर जमशेदपुर में क्या गतिविधियां हैं। आज कहां लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है और कहां मिलेगा कोरोना से बचने का ज्ञान। उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में हम लोग मिनी माइकिंग के माध्यम से साइकिल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक सूचना दे सकते हैं और वैक्सीन सेंटर में लोग ये सूचना पाकर आते हैं। और बागबेड़ा के जिला पार्षद लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किशोर जिस गली या मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग अपना काम छोड़कर इनकी बातें सुनने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये बखूबी पता है कि किशोर भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि जनता की सेवा में संतोष तलाशने वाले जनसेवक हैं, जिनकी बदौलत अब तक जमशेदपुर में 30,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा यह सबसे बड़ी लड़ाई है और कोरोना को तभी हम परास्त कर सकते जब हम अपने क्षेत्र के एक एक लोगों को वैक्सीन दिला पाएंगे। बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव की रोज की यही दिनचर्या है। हर रोज किशोर यूं ही अपनी साइकिल पर सवार होकर घर से निकलते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के प्रचार प्रसार के साथ लोगों को वैक्सीन लेने के लिए भी जागरूक करते हैं। और यही वजह है कि अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से किशोर
जमशेदपुर में वैक्सीन वाले भैया के नाम से पहचाने जाते हैं। जमशेदपुर से अभिनव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल एसएमएस अस्पताल में हैं। एसएमएस के बांगड़ में जांच करा रहे हैं। प्रिंसिपल सुधीर भंडारी समेत कई चिकित्सक मौजूद हैं। बड़ी खबर, इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, किस बात को लेकर पहुंचे हैं, क्या जांच हो रही है इस समय? देखिए, मुख्यमंत्री विभिन्न जांचें कराने के लिए एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। इससे पहले एक निजी लैब में भी गए थे और वहां पर भी उन्होंने जांच कराई थी। और उससे पहले सीएमआर में भी डॉक्टर सुधीर भंडारी गए हुए थे उनकी जांचों के लिए। और इस वक्त बांगड़ में हार्ट से संबंधित जांचें इस वक्त एसएमएस अस्पताल के जो बांगड़ ब्लॉक है वहां पर जो है वो इस वक्त जांचें चल रही हैं। तमाम जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल की जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जांचें इस वक्त की जा रही है। अब ये जांचें रूटीन जांचें हैं या फिर उससे अलग कुछ जांचें हैं, ये कुछ देर में साफ हो पाएगा। क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार से मुख्यमंत्री यहाँ पर जांचों के लिए नहीं पहुंचते हैं। और आज चूंकि लगातार पहले निजी लैब में गए और उसके बाद एसएमएस अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे, तो संभवतः कोई विशेष कारण ही उनका यहाँ पर आना लगता है। हालांकि अभी क्योंकि जांचें चल रही हैं, इस लिहाज से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री इस वक्त बांगड़ में हार्ट से संबंधित जांचें जो है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। उनकी सुबह ईसीजी हुई थी। बताया जा रहा है कि ईसीजी तो उनकी नॉर्मल जो है वो आई है, लेकिन अन्य जो जांचें हैं वो इस वक्त यहाँ पर हो रही हैं। और तमाम जो अमला है, प्रशासनिक अमला हो, पुलिस अमला हो, मेडिकल कॉलेज, एसएमएस अस्पताल से जुड़ा तमाम अधिकारी, चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक हो, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में ही यहाँ पर अभी जो जांचों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी सौरभ, बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि ये रूटीन चेकअप है या फिर कुछ गंभीर समस्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर स्कूल संचालकों का आंदोलन जारी है। संचालकों का महाकुंभ आंदोलन जयपुर में देखने को मिल रहा है। निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टैचू सर्किल के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। तो आरटीआई के भुगतान को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का ये प्रदर्शन है। स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने का मांग किया जा रहा है। और हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, प्रदर्शन किया जा रहा है, अब से कुछ ही देर में किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खबर है? थोड़ी देर में डॉक्टर किरोड़ी आने वाले यहाँ पर। ये निजी स्कूल है जो कि अधिकांश राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त वाले स्कूल हैं और जब से स्कूल बंद हुए हैं कोरोना काल से, तब से इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। आरटी का जो भुगतान होता है वो इनको मिल नहीं रहा है। लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज जयपुर में इन्होंने एक पहले बड़ी जनसभा का ऐलान किया है और फिर इन्होंने सिविल लाइंस तक कूच करने का ऐलान किया है और कहा कि जब तक सरकार उनकी सुनेगी नहीं
तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, जल्द स्कूल खुलने भी वाले हैं, मगर पहली से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको लेकर के सरकार अभी फैसला नहीं कर पाई है, उसी को लेकर दबाव बना रहे हैं। आप देखिएगा कि प्रदेश भर से जो निजी स्कूलों के संचालक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल जल्द खोले जाएं ताकि उनकी जो फीस है वो उन्हें मिल सके। जो टीचर है वो बेरोजगार से होकर रह गए हैं, तो उनको जो है कम से कम तनख्वाह हम लोग दे सकें। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया है निजी स्कूलों का। तो ये लोग जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज इन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए जयपुर में पहले महापड़ाव डालने का ऐलान किया, फिर यहाँ से कूच करने का ऐलान किया है। तो अनिल शर्मा हैं जो स्कूल शिक्षा परिवार की नुमाइंदगी करते हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये लोग जमा हो रहे हैं। प्रदेश भर से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, लेकिन क्या इनको नहीं पता कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है? हालांकि केसेस कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है। अगर ऐसे में स्कूल खोले जाते हैं तो अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये उदाहरण दे रहे हैं कि कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, तो राजस्थान क्यों नहीं खोल रहा है? जब डोज लग रही है टीचर्स को, 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, तो फिर 1 से कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी खोल देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तभी उनकी माली हालत सुधरेगी, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है बाबूलाल, मानती हूँ कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन ये जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं, इसको लेकर क्या आप सवाल पूछेंगे वहाँ लोगों से? बिल्कुल पूछेंगे। ये अनिल शर्मा हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अनिल शर्मा, आपने सब लोगों को बुला लिया, कोरोना अभी गया नहीं, आपने खुद ने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप हजारों टीचर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, गलती तो खुद कर रहे हैं आप। सर ऐसा है, इसमें कोई गलती नहीं, दोनों वैक्सीन लगा ली है और ये सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, इतनी डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना उतना नहीं है जितना ये टेंशन फैला रखे हैं। इनके चुनाव की रैलियों में देख लो, इनके सिस्टम में देख लो, इसलिए जानबूझकर मैंने मास्क नहीं लगाया। ये मैसेज देने के लिए उतना कोरोना नहीं है जितना इन्होंने दिमाग में लोगों के कोरोना डाल रखा है। देश के 8 स्टेट में प्राइमरी से स्कूल खुल गए हैं और एक भी बच्चा बीमार हुआ हो तो बता दो। नीति आयोग कहता है खोल दो, इनके दिमाग के कोरोना। टीचर चले गए, उनकी जान चली गई दूसरी लहर में। हैं हर बीमारी से जाते हैं, उतने नहीं गए जितने और बीमारियों जाते थे। ये टेंशन डाल रखा है इन्होंने। अब तो साफ जाहिर हो चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां जानबूझकर आम आदमी को मारना चाह रही है। इसलिए हमने मास्क हटाने का नारा और दूंगा अभी तो, अगर सरकार प्यार से माने तो। कानून नहीं मानेंगे अनिल शर्मा? कानून है कहाँ देश में? है कहाँ? बताइए मुझे कानून। आप कानून की धज्जी उठा रखी है इन लोगों ने। जब कांग्रेस को काम नहीं हो तो राज्यपाल के धरना देने पहुंच जाएंगे गहलोत साहब लेके बड़े कोरोना में, तब कानून कहाँ जाता है? जब महंगाई के खिलाफ बीजेपी धरना। आप जिम्मेदार नागरिक है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, क्या सिखा रहे हो आप? सर इनसे ही सीख रहा हूँ, इनसे ही सीख रहा हूँ मैं। अरे गुरुजी है, लोग सम्मान करते हैं इनका, आप क्या कह रहे हो, इनको क्या समझा रहे हो? ऐसे कोरोना उतना नहीं है जितना डर बैठा दिया गया है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, कोरोना उतना नहीं है। आप इनको कह तो दीजिए कि मास्क लगा के तो आए हैं, उनको ऊपर तो कर ले। लगा के आए हैं लोग, लेकिन कोरोना नहीं है जितना डर बैठाया गया है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे आज वहाँ जाके? अब किरोड़ीलाल जी को बुलाया आपने? हमने किरोड़ीलाल जी को बुलाया है। हमें सरकार पे विश्वास है कि हमारी मांगे मानने के लिए आ जाएंगे। हमारी मैसेज मुख्यमंत्री जी तक 2 दिन पहले पहुंच चुका है। आदरणीय 2 मिनिस्टर्स इस मामले में लगे हुए हैं। सरकार को बाबूलाल सरण जी ये सवाल पूछिए कि जब यहाँ पर ये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये सीख ले रहे हैं उन नेताओं से जो प्रदर्शन करके नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो ये स्कूल में कैसे नियमों का पालन कराएंगे? क्या वहां पर कोरोना नियमों का पालन करा पाएंगे ये? आप ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना है। अरे भाई, केरल में हजारों केस कल ही आए हैं, कहीं गया नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं कोरोना खत्म हो गया। अरे आप इनको समझाएं तो सही। इनको आप गलती मानिए अपनी कि आप सब लोग मास्क लगाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप गलती मानिए कि आप गलत कर रहे हैं। बाबूलाल इनसे पूछिए, क्या स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि कोरोना खत्म हो चुका है? अरे आप बच्चों को भी यही सिखाओगे क्या? अनिल जी, बच्चों को भी यही सिखाओगे? ये सावधानी बरतेंगे बेटा, सावधानी बरतो, उतना मत डरो जितना सरकार डरा रही है। तो देखा आपने, हजारों
सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो निजी स्कूलों के टीचर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, जो अगुवाई कर रहे हैं, जी वो ये नियमों की पालना जी बिल्कुल बाबूलाल, हम देख रहे हैं किस तरीके से ये गलत संदेश दे रहे हैं समाज में। और जो बड़ा सवाल है वो अब यही उठता है कि अगर इसके बाद स्कूल खोले जाते हैं तो क्या यही लोग नियमों का पालन करवा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल लगता नहीं है। एक अलग ही एक गलत उदाहरण पेश किया जा रहा है, गलत परंपरा डाली जा रही है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, जो WHO की गाइडलाइन है, आप उसकी पालना नहीं करेंगे। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप शिक्षा देते हैं, आप कोई राह चलते हुए लोग नहीं हैं कि आप एक हाथ में तिरंगा उठाते हैं और दूसरी तरफ लोगों की जान को जोखिम में डालने की हिमाकत करते हैं। आपको एग्जाम्पल सेट करने चाहिए थे। जब तमाम लोग यहाँ पर आए तो आपको कहना चाहिए था कि बिना मास्क के कोई नहीं आएगा। मतदान भी चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मतदाता को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं है। तो ये क्या चीज कर रहे हैं ये लोग? ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और फिर अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। बिल्कुल बाबूलाल, और तस्वीरें जो है वो डराने वाली हैं। जिस तरीके से लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है ये बेहद चिंता की बात है। तीसरी लहर को साफ तौर पर दस्तक दिया जा रहा है। दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान गई है राजस्थान में भी। इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल संचालकों की चिंता अपनी जगह है। सरकार उस पर मंथन कर रही कि कैसे भी हो इनको राहत देनी चाहिए। इनकी मांगे मानने की सरकार कोशिश भी कर रही है। आश्वासन दिए गए हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए बिना मास्क के सैकड़ों लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं और इन लोगों के जरिए ये तक कह रहे हैं कि नहीं हम मास्क नहीं लगाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं आप? ये लोग शिक्षा देने वाले लोग हैं, इनको देख करके समाज जो है वो पीछे चलता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब यही गुरु जी मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या इनके यहाँ पर आने वाले बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें गलत मैसेज नहीं जाएगा? गलत मैसेज जरूर जाएगा। इसलिए सरकार को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल बाबूलाल, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है और जब ऐसे गुरु ही गलत शिक्षा देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये तो भगवान ही मालिक हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक